दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जिले में छतरपुर के बारे में। तो ये नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा मध्य प्रदेश को एक रिवीजन सीरीज का, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं इसको कंप्लीट करूं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका व्यापम का कोई भी एग्जाम हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए आपके लिए ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, छतरपुर जो है हमारा, ये देखिए अगर मध्य प्रदेश की मैप में इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये रहा आपका छतरपुर। और अगर हम ये देखें कि छतरपुर किस संभाग में आता है, तो छतरपुर आता है हमारा सागर संभाग में। आप यहाँ से देख सकते हैं सागर संभाग में और भी जो जिले हैं, ये देखिए आप यहाँ से, ये आता है सागर, फिर आता है दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। ये पांचों जिले, मतलब एक टीकमगढ़ हो गया आपका, सागर हो गया, दमोह हो गया, पन्ना हो गया और छतरपुर हो गए। पांचों जिले आपके सागर संभाग में आते हैं। और देखें हम, अगर एरिया देखें अगर छतरपुर का, तो काफी बड़ा एरिया है। मतलब अभी तक हमने जैसे जो जिले डिस्कस किए हैं, अगर हम शिवपुरी, जैसे हमने अभी श्योपुर डिस्कस किया, मुरैना डिस्कस किया, दतिया डिस्कस किया या अशोकनगर डिस्कस किया, तो उन सब में सबसे बड़ा अभी तक यही आपका छतरपुर का ही एरिया रहेगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए छतरपुर में का जो एरिया है वो है 8687 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 17,62,857, और पॉपुलेशन डेंसिटी है 203। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर 203 लोग छतरपुर में रहते हैं। लिटरेसी रेट अगर देखी जाए यहाँ पे तो 64.9% है। सेक्स रेशो है 884, और ये मतलब पर हजार पुरुष पे 884 महिलाएं यहाँ पर हैं। ये होता है आपका सेक्स रेशो या लिंगानुपात। और अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो हैं, मतलब तहसीलें हैं यहाँ पर 11। आप ये मैप यहाँ पर देख सकते हैं छतरपुर का। ये आपका छतरपुर है, और जो बोल्ड लेटर्स में जो लिखे हुए हैं ये यहाँ की तहसीलें हैं। और अगर हम यहाँ पे ये देखें कि एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखें, जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ उस मैप में आप एक चीज और देखें कि यहाँ पे हाईवे कौन कौन से जा रहे हैं। देखिए एक तो यहाँ पे जा रहा है आपका NH75, NH86, ये दो मेन हाईवे जा रहे हैं। इसके अलावा एक और हाईवे जा रहा है NH34। तो देखिए ये जाता है आपका मतलब 75। देखिए ये पूरा यहाँ से निकला है छतरपुर से होके, NH86 भी यहाँ से देखिए पूरा निकला है, और NH34 यहाँ से निकला है। तीन मेन हाईवे यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि जनरली जो एग्जाम के पैटर्न है आजकल उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जो आपको बहुत घुमा के क्वेश्चंस पूछने हैं। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी ये जो डेटा है, ये डेटा जनरली मैं कोशिश करता हूं कि एकदम करेक्ट डेटा उठाने की कोशिश करूं। लेकिन कई बार कुछ, जैसे अब 8687 है तो कई जगह ये 8684 भी दिया जा सकता है। कई वेबसाइट्स जो अगर अपन देखते हैं, बुक्स में भी आपको हो सकता है अलग डेटा ये मिल जाए। जनरली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको केवल बताता हूं। और जैसे मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी है 203 है, तो ये पूछी जा सकती है। तो ये ऑफिशियल डेटा यहाँ से हम उठाते हैं। और अगर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट का डेटा उठाना चाहते हैं, कहीं से भी आप डेटा देखना चाहते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो आप यहाँ ये देखिए, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट है। जैसे ये है आपका छतरपुर.nic.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आप छतरपुर का पूरा डेटा आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डेटा कैसा कैसा है। तो ये सब डेटा आपको वहां पे मिल जाएगा। तो हर एक जिले की एक ऐसी वेबसाइट है, वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ जो तहसीलें हैं वो हैं आपकी 11, और तहसीलें देख लेते हैं हम कौन कौन सी तहसीलें हैं। देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये गौरीहर, फिर ये आपकी लौंडी। अब ये लौंडी का जो नया नाम है वो कन्वर्ट हो गया है लवकुश नगर। तो ये अपने को ध्यान रखना है, लवकुश नगर इसका नाम चेंज हो गया। इसके बाद है चंडला, इसके बाद है आपका राजनगर, महाराजपुर, छतरपुर तो है ही, नौगांव, और एक हो गया आपका बिजावर, और बड़ा मलहरा, ग्वारा और बक्सवाहा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 तहसील
इसकी हैं। और अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये इन तहसीलों में जैसे आपका गौरीहर है, लवकुश नगर है, महाराजपुर है और नौगांव है। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ पर लग रही है। और अगर इधर हम देखें तो नौगांव देखिए टीकमगढ़ से भी कनेक्टेड हो रहा है। छतरपुर तो आपका टीकमगढ़ से कनेक्टेड हो ही रहा है। बड़ा मलहरा, घोरा, ये सब देखिए अब टीकमगढ़ से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो आपको जिले भी पता होने चाहिए कि इसके आगे पीछे कौन से जिले हैं। देखिए यहाँ पर ये पन्ना से कनेक्टेड हो रहा है, यहाँ पर ये सागर से कनेक्टेड हो रहा है और यहाँ से ये दमोह से कनेक्ट हो रहा है और यहाँ ये पूरा हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ फैक्ट्स छतरपुर के बारे में। अब हम कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। देखिए छतरपुर जिला जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। आप अगर इसको मैप में देखें, मध्य प्रदेश के मैप में अगर देखें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए अगर यहाँ पे आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट में आपका ये आ रहा है और बिल्कुल सीमा है देखिए मध्य प्रदेश की, यहाँ पर ये छतरपुर आपका आ रहा है। तो इस तरीके से ये था आपका छतरपुर। और इस जिले में 6 अनुभाग मतलब सब डिवीजन है, 11 तहसील, 8 जनपद पंचायत, 3 नगर पालिका और 12 नगर परिषद हैं। ये सब डिटेल आपको इसकी डिस्ट्रिक्ट जिले की वेबसाइट पे आपको सब मिल जाएगी। और जो बुंदेल राजा थे छत्रसाल, उन्होंने 15वीं शताब्दी में यहाँ स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना की थी। तो ये हो गई आपके छतरपुर के इतिहास की बात। और इन्हीं राजा छत्रसाल के नाम पर ही यहाँ का नाम छतरपुर पड़ा। तो छत्रसाल से आया आपका छतरपुर। और प्राचीन काल में इसे जिजाक मुक्ति के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो चंद्रबर्मन चंदेल वंश के संस्थापक थे, चंदेल वंश के संस्थापक थे चंद्रबर्मन, इन्होंने खजुराहो की स्थापना की थी। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खजुराहो की जो स्थापना है वो किस वंश ने की थी। तो चंदेल वंश ने खजुराहो की स्थापना की थी। चंदेल वंश ने खजुराहो में कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया। और एक और चीज देख लें आप, खजुराहो के मंदिरों को 1986 में जो यूनेस्को है इसने विश्व विरासत की मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट WHS में शामिल कर लिया है। इसके बाद हम देखें घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए केन घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य छतरपुर में बनाया गया और छतरपुर प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम भी है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे छतरपुर के बारे में। इसके अलावा 2 नदियां हैं यहाँ पे, पूर्व में धसान और पश्चिम में सोनार नदी। तो मेनली ये 2 ही नदियां हैं यहाँ पर, धसान और सोनार नदी। इसके अलावा 2 सिंचाई परियोजनाएं भी हैं, उर्मिल और केन। और यहाँ पे प्रतिवर्ष जल विहारी का मेला भी लगता है। छतरपुर जिले में जल विहारी का मेला लगता है। आपने अगर मैंने एक मध्य प्रदेश में मेले का एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देखें, आपको पूरी डिटेल उसमें मेलों की मिल जाएगी। इसके अलावा धोबेला उर्स भी यहाँ पर लगता है। एक पुरातात्विक संग्रहालय भी यहाँ पर है। और खजुराहो में जो एक मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, तो ये इसका जो निर्माण है वो यशोवर्मन ने करवाया था। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पारसनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर भी आदि यहाँ पर जो देखने लायक स्थान है वो यहाँ पर हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 1976 से प्रतिवर्ष खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध आयोजन है। मतलब ये हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर खनिजों की अगर हम बात करें तो पायरोसाइट और डायोस्पर यहाँ पर पाया जाता है। और अभी रिसेंट में अंगूर नामक एक जगह है, वहां पर हीरे के भंडार का भी पता चला है। अभी काफी मतलब अभी तो टाइम हो गया, 3-4 साल पुरानी ये बात है। और यहाँ पे हीरे के भंडार का देखिए, पन्ना जो है वो पन्ना हीरे के लिए फेमस है, लेकिन ये वही छतरपुर पन्ना आसपास लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी हीरे के भंडार अभी मिले हुए हैं। तो ये दोस्तों ये थे सारे फैक्ट्स आपके छतरपुर के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज लाइक करें, फेसबुक ग्रुप से जुड़ें और टेलीग्राम से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ये उसकी लिंक है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम को इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप @NS एजुकेशन सर्च करें, आप इस पेज से इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।